हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी आर्टिकल की सीरीज चल रही है और उसमें हमने पढ़ लिया है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं तथा इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिया है। जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूजेस हम किस प्रकार से करते हैं सेंटेंसेस में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है और इसका यूज है हम किस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर देख सकते हैं, तो नहीं तो इनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स हमारा केवल एक ही है और उसे कहते हैं हम द। अब इसका हम यूज देखेंगे कि इसका जो यूज है हम किस किस स्थितियों में करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहती। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि यूज ऑफ आर्टिकल द, जैसे कि यहाँ बताया है यूज ऑफ आर्टिकल द, अर्थात इसे हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और इसके बाद पढ़ा है कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत हमने ए और एन का यूज देखा है। अब हम डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत केवल यूज ऑफ आर्टिकल द का यूज देखेंगे। तो इस द है और उसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं इसको थोड़ा समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला यूज दिया है, यूज नंबर फर्स्ट, कि नदियों, सागरों, महासागरों, रेगिस्तानों, ग्रहों, तारों, नक्षत्रों, खाड़ियों, समतल भूमि, पर्वत श्रेणियों, नहरों, दिशाओं आदि से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया है कि नदियों, जैसे कि हमारे देश की कुछ पवित्र नदियां हैं, जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, कावेरी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। इन सब से पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द। और भी नदी होती हैं, जैसे कि विश्व की प्रसिद्ध नदियां हैं द अमेजन, ठीक है। इस प्रकार से जो और भी नदियां हैं, जो उनके पहले जो या फेमस जो नदियां हैं उनके पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इसमें हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम किसका यूज करते हैं, या इन नदियों के पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का। अब हम सागरों के नाम देख लेते हैं, जैसे कि द डेड सी, और इसके बाद द रेड सी, और इसके बाद पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। तो इन सब सागरों, ये दो सागर हो गए, ये दो हमारे महासागर हो गए। तो सागरों और महासागरों के नामों के पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बताया है कि रेगिस्तानों, ग्रहों, तारों, नक्षत्रों, खाड़ियों। तो यहाँ पर देखिए, ग्रह क्या है? हमारे अर्थ हो गए, वीनस हो गया, मार्स हो गया, सन, ये हमारे तारे या उपग्रह कह सकते हैं, इन ग्रहों के उपग्रह, ठीक है। और इसके बाद क्या है? नक्षत्रों, खाड़ियों। तो इन सब के पहले जितने भी आपको नाम दिए होंगे, या आपको जब भी इस प्रकार के नाम मिलेंगे ग्रह हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तारों, ठीक है, और नक्षत्रों या खाड़ियों, ठीक है। जो जितने भी नाम यहाँ पर आपको दिए होंगे, इन सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द का। तो सभी इनके सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल द। तो चलिए भर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि हो गई खाड़ियाँ, कैसे? जैसे बंगाल की खाड़ियाँ, द गल्फ ऑफ बंगाल, इस प्रकार से। तो इसके पहले भी हम क्या आर्टिकल द का यूज करेंगे। और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ए मैक्सिको की खाड़ी है, एस इस प्रकार से। पर्शियन गल्फ, इस प्रकार से। इसके भी पहले हम क्या है? आर्टिकल द का यूज करेंगे। और हिमालय, हिमालय क्या है? हमारा क्या है? पर्वत है, पर्वत श्रेणियां है, हिमालय होगा, अल्प्स होगा, इस प्रकार से। इनके भी पहले हम क्या है? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इनके भी पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, दिशाओं के पहले, या कैसे? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन सबसे पहले हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इनके पहले भी हम क्या है? आर्टिकल द भर लेते हैं। तो इन सब के पहले भी क्या है? हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये था हमारा यूजिंग नंबर फर्स्ट, और इसके बाद हम यूजिंग सेकंड को देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो यूजिंग सेकंड है उसमें क्या बताया है कि ऐतिहासिक इमारतें, समाचार पत्रों, जाति या धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दलों,
से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखिए ऐतिहासिक इमारतें क्या होगी, जो फेमस या जो हिस्टोरिकल हमारे जो जितने भी चीजें, जैसे ताजमहल है जो बहुत सदियों से बना है, बहुत पहले बना है, ऐतिहासिक चीजें हैं हमारे यहाँ की, हिस्टोरिकल चीजें हैं जिन्हें जो टूरिस्ट देखने भी आते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो फेमस चीजें हैं या हम कह सकते हैं, उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ऐतिहासिक इमारतें क्या हुए हमारी, एक तो ताजमहल है तो इसके भी पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। दूसरा है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के भी पहले क्या आर्टिकल द का यूज करते हैं। एलोर की गुफाएं हैं या एलोर केव्स जो हैं, इनके भी पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब बताया है कि समाचार पत्र, जैसे समाचार पत्र हो गया हमारे दैनिक भास्कर, ठीक है, इस नई दुनिया, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के पहले हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो आर्टिकल द हम भर लेते हैं, तो द न्यू नई दुनिया, द इंडियन एक्सप्रेस, इस प्रकार से। अब जाति या संप्रदाय, ठीक है, जब किसी की जाति बतानी हो या संप्रदाय बतानी हो कि वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, इस प्रकार से, तो इन जातियों के पहले भी क्या हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए द हिंदू, द मुस्लिम, इस प्रकार से। अब बताया है या जाति या धार्मिक संप्रदाय, ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम क्या हो गए हमारे, जाति या धार्मिक संप्रदाय हो गए, द हिंदू, द मुस्लिम। द क्रिश्चियन भी कह सकते हैं, इस प्रकार से। अब बताया है राजनीतिक दलों से पहले भी हम क्या है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो जो राजनीतिक दल जैसे क्या हो गया, द कांग्रेस, द बीजेपी, द आरएसएस, इस प्रकार से जब भी हमें कोई पार्टी का नाम दिया होगा तो उससे भी पहले हम क्या आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप भर सकते हैं, द कांग्रेस, द बीजेपी, द आरएसएस। तो इस प्रकार से ये था हमारा यूजिंग सेकंड। अब इसके बाद हम यूजिंग थर्ड को देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि बताया यूजिंग थर्ड में दिया है कि रेलगाड़ियों, वायुयानों, जलयानों, धार्मिक जो पुस्तकें हैं या ऐतिहासिक घटनाओं आदि से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो जब भी हमें कोई रेलगाड़ी का नाम दिया हो तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। या हमें वायुयान, जो हमारी वायुसेना एयरफोर्स के जितने भी विमान हैं, या उनसे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द। जलयानों, ठीक है, तो पहले भी हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसके बाद बताया धार्मिक पुस्तकें, जैसे धार्मिक पुस्तकें कौन कौन सी हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, इन नामों के पहले भी हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करें। अब ऐतिहासिक घटना कैसे होगी, जैसे वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और जी वर्ल्ड वॉर है हमारी, या पुरानी जितनी भी घटना है, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वॉर, जितने भी वॉर हुए उनके पहले भी हम किसके आर्टिकल द का यूज करते हैं, इस प्रकार से। अब फ्रेंड देखिए देख लेते हैं, द पंजाब मेल, ये किसका नाम है, द राजधानी एक्सप्रेस, जैसा कि आप जानते हैं ये भी रेलगाड़ी का ही नाम है। द विक्रांता, ये वायु जलयानों का नाम है। और मेघदूत, ये हमारे वायुयानों का नाम है। अब द रामायण, ये हमारी धार्मिक पुस्तक है रामायण। इसके बाद बाइबल, और इसके बाद गीता भी हमारी है, और महाभारत भी हमारी क्या है, धार्मिक पुस्तक है। इस प्रकार से बताया है इसमें। तो इन सब नामों के पहले भी हम क्या है, अगर इस प्रकार के आपको नाम मिलते हैं, या धार्मिक पुस्तकों के नाम मिलते हैं, या ऐतिहासिक घटनाओं के नाम मिलते हैं, तो इन सबसे पहले हम आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। या तो रेलगाड़ियों के नाम मिलेंगे तो आप इससे पहले द का यूज करेंगे, या वायुयानों के नाम मिलेंगे तो इससे पहले भी आप द का यूज करते हैं। तो इन सभी के पहले जब भी आपको कोई एक चीज मिले इनमें से, और उसके पहले तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये था हमारा यूजिंग थर्ड। अब हम देख लेते हैं यूजिंग फोर्थ। तो फ्रेंड देखिए, अब बताया है यूजिंग फोर्थ में कि सम्मिलित या संघ देशों के नामों, पद या औहदा या महीनों की तारीख, सार्वजनिक स्थानों के नामों तथा संगीत से संबंधित यंत्रों के नामों के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आप समझिए, सम्मिलित या जो संघ देशों के नाम, मतलब जिसमें यूनिट हो, या जो एक हो, सम्मिलित हो, इंक्लूड हो, एक में दो देश हो, इस प्रकार से जब देशों के नाम हो तो उनके पहले भी हम क्या आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द यूके, यूनाइटेड किंगडम, या द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें जो नाम है वो सम्मिलित है। तो जैसे जब एक या एक से अधिक जो नाम सम्मिलित हो तो उससे पहले हम क्या आर्टिकल द का यूज करते हैं। द फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है, मेला, जो सार्वजनिक क्या है, स्थान है, या सार्वजनिक भ्रमण का क्षेत्र है, एक प्रकार से। तो आप समझिए कि इसके बाद है द स्टेट बैंक। स्टेट बैंक भी क्या है, सार्वजनिक लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है। द जू, चिड़ियाघर भी सभी लोगों को के लिए देखने का एक स्थान है, जानवरों को देखने का एक स्थान है, इज द जू।
तो इससे भी पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब बताया द स्टेशन, द मार्केट, द वायलिन। देखिए वायलिन क्या हो गया हमारा, ये हो गया है हमारा यंत्र, मतलब जो संगीत से संबंधित यंत्र का नाम है द वायलिन, द पियानो, द ट्रम्पेट, द फ्लूट, द हारमोनियम। इस प्रकार से जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं या बजाने वाले संगीत से संबंधित जितने भी यंत्र हैं उन सभी से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इसके बाद बताया है महीनों की तारीख। यदि महीनों की तारीख आपको किस प्रकार से दी है, तो जैसे कि यहाँ पर दी है 6 मई 2021, तो इससे पहले भी हम क्या है आर्टिकल द का यूज करते हैं। फिर से देखिए, जब भी आपको महीने की तारीख दी हो, तारीख से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इस प्रकार से आपको समझ लेना। इसके बाद द 10 जून 2021, इस प्रकार से। तो अब देखिए, अब पद या ओहदा, जैसे कि कोई ओहदा है या तो यहाँ पर लिखा है पीएम, तो प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है भारत में केवल एक होते हैं, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वहां पर क्या है द, यहाँ तो सबसे बड़ा ओहदा क्या है प्राइम मिनिस्टर। तो इससे पहले क्या हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ओहदा या पद से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द IPS, द, ठीक है, इस प्रकार से द SP, द प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से भी हम क्या है आर्टिकल द का यूज सेंटेंसों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये था हमारा यूजिंग 4th। अब हम देख लेते हैं यूजिंग 5 और इसमें बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री तथा क्रमवाचक संख्या विशेषण से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो कैसे सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि मैंने आपको डिग्री पूरी पढ़ा दी है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई एडजेक्टिव आपको अपनी मूल अवस्था या अपनी जो प्राथमिक अवस्था में मिले तो उसको हम कहते हैं, या नॉर्मल कंडीशन में हो तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। और यदि वह थर्ड अर्थात उसमें या तो EST जुड़ा हो, उसको कहते हैं हम उसकी थर्ड अवस्था या सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यदि उसमें EST जुड़ा हो तो उससे पहले हम क्या आर्टिकल द का यूज करेंगे। या हम कह सकते हैं यदि कोई मीनिंग है, यदि कोई एडजेक्टिव है, उसको हम 2 बार प्रोनाउंसिएशन करें, उच्चारण करें, तो उसमें हम मोस्ट या मोर का यूज करते हैं। मोर है तो वह कंपैरेटिव डिग्री और मोस्ट है तो वह सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस प्रकार से तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंट, इसमें 2 बार पढ़ा है ना हमने इंटेलिजेंट, तो इससे पहले मोस्ट और मोस्ट से पहले द। तो ये था हमारा सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यह हम क्रमवाचक संख्या विशेषण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सबसे भी पहले के आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम यूजिंग 5 को समझ गए हैं। अब हम यूजिंग 6 को देख लेते हैं कि यूजिंग 6 में क्या बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये है हमारा यूजिंग 6 और इसमें बताया है कि किसी व्यक्ति की स्थिति या अवस्था या गुण को बताने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए स्थिति मतलब वो कैसा है, गंभीर है, कमजोर है, स्ट्रांग है, इस प्रकार की जब स्थिति बतानी हो, या अमीर है या गरीब है, तो इस प्रकार की स्थिति जब हम बताते हैं तो उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो द पुअर, द रिच, इस प्रकार से। और उसके बाद उसके गुण को बताने के लिए कि वह ईमानदार है या लालची है, ग्रेडी है, या वह होशियार है, इस प्रकार की जब स्थिति हम बताते हैं तो उसमें भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो गुण को बताने के लिए आर्टिकल द अर्थात द इंटेलिजेंट, द होनेस्ट। तो इस प्रकार से हम क्या है आर्टिकल द के 6 यूज देखते हैं। तो इन सब के बाद हम इसकी एक्सरसाइज को भी हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे जो आर्टिकल है उसकी हमने 6 यूजेस देख लिए हैं। अब हम इनके बाद देखेंगे इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।